का विचार मैं आप सब ने जो सुना आपके कल्याण की ये बात है। साथ संगत जी, आजकल संसार में देवी देवताओं के पीछे सारा संसार भाग रहा है। साथ संगत जी, देवी देवताओं से हमारा आपका कल्याण होने वाला नहीं। हमारे बाबा जी एक परम पिता परमात्मा का ध्यान कराते हैं और उनके विषय में चर्चा करते हैं कि भाई देखिए परम पिता परमात्मा का स्वरूप कैसा है। आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है, जनाया जाता है, साथ ही साथ आपको चलाया भी जाता है। साथ संगत जी, जितने भी संत महापुरुष एवं भक्तजन इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, वो मात्र सद्गुरु की कृपा से। स्वयं आपके अंदर यह सामर्थ्य नहीं है कि इस मार्ग पर चल जाए, क्योंकि ज्ञान का पंथ कृपाण की धार। यह ज्ञान का रास्ता जो है एक तलवार के समान है। जिस प्रकार तलवार पर अगर आप पर रख देंगे तो आपका जो है कट के अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से यह सत्य ज्ञान का मार्ग है। जो भी जीवात्मा, जो भी महापुरुष इस रास्ते पर चलना शुरू करेगा तो उसके सारे बखेड़े, सारे झंझट दूर हो जाएंगे। साथ संगत जी, आप जैसा जानते हैं कि संसार में जो कुछ है ज्ञान है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सारे रहस्य को जान सकते हैं। भूत का रहस्य जान सकते हैं, वर्तमान का रहस्य जान सकते हैं और भविष्य का भी रहस्य जान सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान की सूझी नहीं है तो आप एकदम अज्ञान है। आज वेदों ने तो बताया भाई 4 प्रकार की भक्ति होती है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने 2 भक्ति और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि मूर्ख देवो भव और दलिद्र देवो भव। आज संसार में इस 6 भक्तियों का अभाव है। आज हमारा मानव समाज आज अपने माता पिता को एक मनुष्य मात्र समझ रहा है, एक हाड़ मास का मात्र केवल समझ रहा है कि मनुष्य है। साथ संगत जी, इसीलिए हमारे समय के हाकिम सदगुरु बाबा जी इस धरा पर आकर के मानव मात्र को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। आप यह मनुष्य तन आपको मिला है, न कि आप मनुष्य हैं। साथ संगत जी, दास और क्या कहे, आज दास के ऊपर भी सदगुरु की असीम कृपा से आज यह रहस्य जान पाया कि हमारा आपका कल्याण देवी देवताओं के पीछे चलने से कल्याण होने वाला नहीं है। ये लोग खुद जब जब मनुष्यों का हित करने भगवान आते हैं, कोई महापुरुष आता है तो देवी देवता लोग खुद अपना प्रस्ताव लेकर के अपनी कामना पूरा करने के लिए हमको पीछे हटा देते हैं। अपना काम पहले
उद्देश्य पूरा करते हैं। साध संगत जी, आपके पास रामायण गवाह है, तमाम महापुराणों का गवाह है, लेकिन यह पता तब चलेगा जब आप इस सत ज्ञान सदगुरु से आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। साध संगत जी, हमें ये मानव समाज में हमारे आगूकारों ने तमाम उलझनों में उलझा दिया है। पहला उलझन है हमारे जात में, हमारे जात पात में जो उलझा दिया कि हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इन बखेड़ों में फंसा दिया। दूसरी बात, हमें कर्म कांडों में फंसा दिया कि आप जो है पीपल की पूजा करें, नीम की पूजा करें, जिससे कोई फल मिलने वाला नहीं है, उस चीज में हमको भिड़ा दिए। साध संगत जी, हमारे सदगुरु जो परम पिता परमात्मा है, ये यही बताते हैं कि भाई आप एक की पूजा करें। साध संगत जी, सारा संसार जैसे महापुरुषों ने बताया कि भाई पुरुष एक है, पुरुष एक है, सभी नार बसाई, पुरुष होए तो पुरुष होए, यह चलत बढ़ियाई। आज एक परम पिता परमात्मा छोड़ करके तमाम देवी देवताओं के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन परेशान हैं। साध संगत जी, दास यह विचार करता है कि भाई अगर हम नारी हैं तो हमको एक पुरुष की जरूरत होती है, न कि अनंत पुरुषों की हमें आवश्यकता है। साध संगत जी, अगर हम एक पुरुष छोड़ करके अनेक पुरुषों का साथ करेंगे तो हमारे इस मानव समाज में हमारी कोई वस्तु तो नहीं रहती। जैसे एक औरत को अगर एक पति है तो पतिव्रता कहलाती है, ठीक उसी प्रकार से अगर एक स्त्री को अनेक पति है तो वो पतिव्रता नहीं कहलाती, उसे वैश्य या तमाम उपाधि दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमको सारी भक्तियों को छोड़ करके एक परम पिता परमात्मा सदगुरु की भक्ति करना चाहिए। दास और क्या कहे, कथा बहुत लंबी है। दास भैया भैया गुरु के चरनिया नैया पार होई, भैया गुरु पार होई, भैया पार होई, पार गुरु के चरनिया नैया पार होई, भैया गुरु के चरनिया नैया पार होई, भैया गुरु के चरनिया नैया। कठिन विपतिया भैया, जन्म कठिन विपतिया भैया, सुमिरन हरि के निवार होई, भैया गुरु के चरनिया नैया पार होई, भैया गुरु के चरनिया नैया पार होई, भैया गुरु के चरनिया नैया पार होई, भैया। जग में भरा अगम भय, और बैल की जग में भरा अगम भय,
कैसे जब गुरु बिना कैसे नैया पार होगी भैया गुरु बिना नैया पार होगी भैया गुरु बिना नैया पार होगी भैया गुरु बिना लग चौरासी गर्लक मनई के जामा मिला लग चौरासी गर्लक मनई के जामा मिला बिछड़ल पर कथा सतगुरु मिला भैया गुरु के चरण आया मार भोगी भैया गुरु नैया नैया पार होगी भैया गुरु नैया बोलो जगदुर भगवान